नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी जैन है। मैं एक पीडियाट्रिक आई केयर प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने आई हूँ जिसमें जनरली हम सब लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चों की आंखों की जांच हमें कब करानी चाहिए, कौन सी वो राइट एज है जिसमें बच्चों का चेकअप होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जब बच्चा कोई प्रॉब्लम ही नहीं बता रहा है तो हमें उसे क्यों चेक कराना है, या कई बार होता है कि हमें लगता है कि बच्चे को थोड़ी सी डिफिकल्टी है लेकिन उसको एबीसीडी पढ़ना नहीं आता है, अभी तो वो स्कूल भी नहीं जाता है, तो हमें लगता है कि इसका चेकअप कैसे होगा, ये तो कुछ बता ही नहीं पाएगा। तो ये छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स होते हैं जो एज अ पेरेंट हम सबके मन में होते हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है कि बच्चा यहाँ पर बैठेगा, एबीसीडी पढ़ेगा, तभी हम उसे चेक कर पाएंगे। जो पीडियाट्रिक स्पेशलिटी होती है ऑप्थेल्मोलॉजी में या हमारी आई केयर प्रैक्टिस में, उसमें हमें इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि हम बच्चे का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चे का जो रिफ्रैक्टिव स्टेटस है, यानी उसकी आंखों की जो लंबाई है या हमारा कॉर्निया का कर्वेचर है या आंखों की ओवरऑल हेल्थ, इस एज ग्रुप में नॉर्मल बच्चे के साथ डिफरेंट तो नहीं है, हम उसको कंपेयर करते हैं। अगर उसमें हमें लगता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस एज के दूसरे बच्चे के जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उससे डिफरेंट है, तो हम वो सजेस्ट करते हैं। अब ये सजेशन इस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी एक प्रॉपर एक मैनुअल होता है, एक हमारा अमेरिकन मैनुअल है जिसपे हम लोग कुछ नंबर्स होते हैं जो उस एज के हिसाब से नॉर्मल होते हैं। हम जब भी किसी बच्चे को चेक करते हैं तो उस आंख में ज़रूर नंबर होता है। क्या आप जानते हैं जब हम सब लोग पैदा होते हैं तो हम सबकी आंख में +5 टू +6 का नंबर होता है। अब ये बात सुनकर सबको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि प्लस तो हम समझते हैं कि 40 साल के बाद आता है, पढ़ने का नंबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब लोग +5 +6 के साथ बॉर्न होते हैं। प्लस नंबर ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो आंखों की लंबाई है वो नॉर्मल से कम है। जैसे छोटे बच्चे की हाइट हमारे नॉर्मल हाइट से कम होती है, उसी तरह से आंख की लंबाई भी कम होती है। जब बच्चे 2 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो ये आंख की लंबाई ऑलमोस्ट नॉर्मल लेंथ अटेन कर लेती है। बट उस स्टेज पे भी कुछ बच्चे +0.5 +1 1.5 इस तरह का नंबर शो करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव स्टेटस हर एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होता है। उस चार्ट को हम लोग फॉलो करते हैं कि इस एज ग्रुप में अगर इतना नंबर आ रहा है तो हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है, अगर उससे थोड़ा डिफरेंट आ रहा है तो उसे हमें प्रिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ती है। अब अर्ली इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो विजुअल फंक्शन है वो खाली आई साइट या विजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी हैरानी होगी जान के आपको, अगर हमारा विजुअल डेवलपमेंट सही नहीं है तो हमारी जो स्किल है लैंग्वेज की वो हैम्पर करती है। यानी जो बच्चे देखने में डिफिकल्टी फेस करते हैं उनको बोलने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन यानी किसी भी टॉय को पकड़ना, ग्रिप करना, अल्टीमेटली हैंड राइटिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं वो भी डिले हो जाती हैं। नॉट ओनली दिस, जो बच्चे का ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो सब साइट पे डिपेंड करता है। विजन इज लर्निंग। अगर हमें कोई चीज़ साफ दिख ही नहीं रही है तो मेरा ब्रेन उस चीज़ को फॉलो ही नहीं करेगा। सपोज क्लास में मैम बता रही है ए फॉर एप्पल ब्लैक बोर्ड पर, एप्पल की वो फोटो दिखा रही है, बट मुझे तो वो एप्पल क्लियर ही नहीं दिख रहा है, तो मेरे ब्रेन को तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रही है कि एप्पल कैसा होता है। तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू हैम्पर ऑल द विजुअल फंक्शंस, ऑल द होलिस्टिक फंक्शंस ऑफ द चाइल्ड। तो हम लोग सबको ये सजेस्ट करते हैं कि डोंट वेट कि बच्चा बोलेगा कि मुझे देखने में डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि बच्चा कभी नहीं कहता है कि मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। उसको मालूम ही नहीं है इससे बेटर क्या है। उसको तो ऐसा लगता है जैसा मुझे दिख रहा है वैसे ही आपको दिख रहा है, तो दे नेवर कंप्लेन। डोंट वेट कि टीचर कंप्लेन करेगी कि उसको दिख नहीं रहा है, ब्लैक बोर्ड पे पास आके देख रहा है। ये चीजें जब तक हम रिकॉग्नाइज करते हैं तब तक तो बच्चे के बहुत सारे फॉर्मेटिव ईयर्स निकल जाते हैं, तब तक तो उसकी बहुत सारी लर्निंग स्टेज निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करिए। जो हमारा इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि बच्चे का जो पहला एग्जाम हो, कोई भी स्कूल के एग्जाम से पहले, वो एक आई एग्जामिनेशन होना चाहिए। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि जब वो एबीसीडी सीख जाएगा तब आप उसको आई चेकअप के लिए लेके जाएंगे, तब तक बच्चे की बहुत सारे जो लर्निंग चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। तो डोंट वेट फॉर दैट, बिफोर सेंडिंग देम टू स्कूल गो फॉर एन आई एग्जामिनेशन पीडियाट्रिक आई केयर प्रैक्टिशनर। अगर बच्चे में ऐसी कोई डिफिकल्टी है तो बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाए उसके लिए। अगर इस बारे में आपको कुछ और जानना है या कुछ और आपका क्वेरी है या कोई अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।